हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9 और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाई लास्ट सेकंड चैप्टर। तो भाई हम इस चैप्टर की ऑलरेडी आधी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया और नॉमेनक्लेचर कर लिया। क्लासिफिकेशन किया तब हमें ये पता चला कि भाई हमारे जो अमीन्स होते हैं ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में फर्दर क्लासिफाइड होते हैं और वैसे ही इनका नॉमेनक्लेचर होता है। मतलब 1 डिग्री अमीन्स का अलग, 2 डिग्री का अलग और 3 डिग्री का अलग। अब इतना करने के बाद हर बार जो काम हम करते हैं वो क्या करते हैं, इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशंस की बात करते हैं। मतलब उस चैप्टर में जो भी हमें कंपाउंड फॉर्म करना है हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ भाई हम अमीन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड अमीन फॉर्मेशन का। तो भाई अमीन्स को हम किससे बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड के अमोनोलाइसिस से। कैसे बना सकते हैं? देखो, एल्किल हैलाइड से क्या करना है, तुम्हें अमोनोलाइसिस करना है। इसका मतलब तुम्हारे पास एक एल्किल हैलाइड भी होना चाहिए और साथ में अमोनिया तो होगा ही, तभी अमोनोलाइसिस होगा। बिल्कुल सही बात। अब होता क्या है भाई, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ये हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये एक पोलर बॉन्ड है। बिल्कुल सही बात। अब देखो आगे क्या होता है भाई, ये जो हमारा R है इसके पास जाके ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देता है। अब ये डोनेट कर देता है तो मतलब यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड किसका बन जाएगा? नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है और साथ में क्या है, हमारी हेलोजन। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ बॉन्ड्स हैं तो इसके पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस हेलोजन के पास तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। इतना होने के बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, ये रिएक्शन फर्दर ऑन हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इस रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तब यहाँ क्या होता है भाई, ये जो सोडियम है, पॉजिटिवली चार्ज जो सोडियम है वो हमारे नेगेटिवली चार्ज हेलोजन को यहाँ से लेके चला जाता है। साथ में इसका जो नेगेटिवली पार्ट OH आयन है ये इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ होता है। इतना होने के बाद हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा RnH2। मतलब ये कौन सा डिग्री ऑफ अमीन बना भाई, ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन तो हो गया। तो हमने यहाँ ये तो देखा कि भाई 1 डिग्री अमीन का हमने कैसे फॉर्मेशन किया। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या अमोनोलाइसिस से हम 2 डिग्री या फर्दर 3 डिग्री अमीन्स बना सकते हैं या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RnH2, मतलब 1 डिग्री अमीन से अब अमोनोलाइसिस करवाएंगे किसका भाई, एल्किल हैलाइड का। वापस से सेम ही काम होगा क्योंकि ये बॉन्ड है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, मतलब पोलर बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर तो प्रेजेंट रहेंगे ना। तो वापस क्या करता है, ये अपने लोन पेयर को इस वाले कार्बन को डोनेट करता है। तो जब ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट होता है तब क्या बनता है, ये तो वो वाला R है। देखो मैं तुम्हें लिख देती हूँ R1 R2, ठीक है। अब ये जो R1 है ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगी हमारी नाइट्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और साथ में क्या आएगा भाई, R2। अब इस नाइट्रोजन पे फिर से 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और साथ में क्या है, नेगेटिवली चार्ज हेलोजन एटम। यहाँ तक होने के बाद वापस हम इससे क्या करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। मतलब जो काम हमने 1 डिग्री अमीन्स के फॉर्मेशन किया सेम ही काम हमें किस में करना है भाई, 2 डिग्री अमोनिया के फॉर्मेशन में। मतलब अमोनोलाइसिस रिएक्शन है तो स्टेप्स तो होंगे सारे सेम। पहला स्टेप क्या होगा भाई, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवानी है अमोनिया की। दूसरा स्टेप क्या होगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ भी क्या होता है भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम यहाँ पे इस नेगेटिवली चार्ज हेलोजन को लेके जाएगा।
फिर क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज OH आयन इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, NaX का एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल, दोनों यहाँ से क्या हो गए, निकल गए। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा वो क्या है भाई, R1NH और R2। क्या यही बचा हमारे पास? इसका मतलब यहाँ से भाई 2 डिग्री अमीन्स का भी हमें क्या मिला, 2 डिग्री अमीन्स का भी फॉर्मेशन हमें यहाँ से देखने को मिला। अब फर्दर ऑन इस 2 डिग्री अमीन्स को हम क्या करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से फिर से एक बार रिएक्शन करवाते हैं और चेक करते हैं कि 3 डिग्री अमीन्स का फॉर्मेशन यहाँ से पॉसिबल है या नहीं। तो आगे देखो हम क्या करने वाले हैं, R1NH और R2। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हमें एल्किल हैलाइड से, RX से करवानी है। इसके पास लोन पेयर है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। वापस से क्या होगा, ये अपने लोन पेयर इस एल्किल को डोनेट करेगा। फिर क्या होगा भाई, फिर यहाँ पे ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, R1N R2 और इससे क्या जुड़ जाएगा R, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हैलोजन एटम। वापस सेकंड स्टेप क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाने का। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तब क्या निकलता है, NaX निकलेगा एक तो, और एक निकलता है वाटर का मॉलिक्यूल। ये दोनों चीज़ निकलने के बाद हमारे जो कंपाउंड में हमें मिला वो क्या मिला भाई, R1N R2 और यहाँ पे एक R। इसका मतलब 3 डिग्री अमीन्स का भी यहाँ से क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है। ये बात तो सही है कि एल्किल हैलाइड्स हमें 3 डिग्री अमीन्स तक लेके जाते हैं, लेकिन एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है याद रखने की है वो क्या है, यहाँ पे तुम हर बार देख रहे हो कि इसको प्रोटोनेट जो हाइड्रोजन कर रहा था, हर बार वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तब जाके हमें क्या मिल रहा है भाई, हमारा अमीन मिल रहा है, हमारा अमोनिया मिल रहा है। लेकिन अब इस कंपाउंड में देखो क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ तो नहीं है ना 3 डिग्री अमीन्स में। इसका मतलब इसका फर्दर ऑन क्या नहीं होगा, अमोनोलाइसिस 3 डिग्री के बाद फर्दर ऑन कोई कंपाउंड हमारे पास क्वाटरनरी अमीन जैसा कुछ नहीं बनता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड हमें क्या बनाने में हेल्प करता है भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों तरीके के अमीन्स हम इस स्टेप से बना सकते हैं। ये तो हुआ भाई फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स का। अब पहले हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करते हैं एल्किल हैलाइड्स के साथ। देखो एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं, हम शुरू से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब से हमने ऑर्गेनिक शुरू करी है तब से हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इन 3 स्पीसीज का पढ़ते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है RI, क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनका जो बॉन्ड है उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है, और जो जितनी जल्दी टूटेगा वो उतनी जल्दी जाके रिएक्ट करेगा। मतलब जिन दो लोगों की आपस में फ्रेंडशिप टूट जाएगी उसको ही तो किसी का कंधा चाहिएगा, और वो ही जाके सबसे पहले किसी के कंधे पे रोएगा। इसका मतलब ये जो RI का बॉन्ड होता है ये बहुत वीक होता है। उसके बाद कौन टूटेगा भाई, RBr का बॉन्ड, और RCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भाई हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे हम एल्किल और फ्लोरीन के बॉन्ड ब्रेक क्लीवेज की बात ही नहीं करते, क्योंकि इसको क्लीवेज करने के लिए हमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया एल्किल हैलाइड्स का, पहले RI फिर RBr और देन RCl। इतनी बात तो हुई भाई एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर की। अब बात करते हैं हम कुछ और मेथड्स की जिनसे हम क्या फॉर्म करेंगे, हमारे अमीन्स फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है भाई, NiPDPT से हम क्या करेंगे, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करेंगे। ये क्या है हमारे पास, नाइट्राइल, इसका हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है हमको, इसका मतलब हमने क्या किया भाई, एक बॉन्ड हटा देते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या बना, RCH और NH। इसका फर्दर और रिडक्शन कर दें
तो देखो इसका हम फर्दर ऑन रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, RCH2NH2। तो क्या हमारे पास ये अमीन का फॉर्मेशन हो गया, और जो अमीन हमें यहाँ से मिली तो क्या वो 1 डिग्री अमीन है, बिल्कुल। इसका मतलब भाई नाइट्राइल्स के फॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगी, 1 डिग्री अमीन जो है मिलेगी। ऐसे बहुत सारे रिडक्शंस हम कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के रिएजेंट्स डाल के। अभी जो हमने रिएजेंट डाला है वो कौन सा है भाई, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। एक और बात, यहाँ हमने किया है भाई इसका कंप्लीट रिडक्शन। अगर हम नाइट्राइल्स का पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये बात हमने कहाँ करी थी, जब हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे थे तब हमने ये देखा भाई नाइट्राइल्स के पार्शियल रिडक्शन से एल्डिहाइड भी बनता है, बिल्कुल ठीक है। और साथ में अमोनिया गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व आउट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है भाई, पीडी के साथ तो है पर इस बार हमने रिएजेंट क्या डाला है भाई, सोडियम अमलगम, या हम क्या डाल सकते हैं, एथेनॉल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ वापस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2NH2। मतलब यहाँ से भी क्या मिलेगी भाई, 1 डिग्री अमीन हमें मिलेगी। 1 डिग्री अमीन इसलिए मिलेगी क्योंकि इस नाइट्राइल के पास, इस नाइट्रोजन के पास ऑप्शन ही नहीं है और कंपाउंड और अलग तरीके की नाइट्रोजन्स फॉर्म करने का, क्योंकि यहाँ पे भाई ये ऑलरेडी अपनी डिग्री, अपनी बैलेंसेस कंप्लीट कर चुका है। अगर ये फर्दर ऑन यहाँ पे एक और एल्किल ग्रुप लगाना चाहे अपनी डिग्री बढ़ाने के लिए तो वो पॉसिबल तब होगा ना जब यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड कम होता। तो नाइट्राइल से हमें हर बार कौन सा डिग्री ऑफ अमीन मिलेगा, फर्स्ट डिग्री। 1 डिग्री अमीन्स जो है हमें नाइट्राइल से मिलते हैं। अब बात करते हैं भाई हम नेक्स्ट मेथड की, वो क्या है भाई, वापस से नाइट्राइल्स का रिडक्शन है, किसकी प्रेजेंस में है, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी RCH2 और NH2 का फॉर्मेशन होता है, सेम ही प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जब RCN का मतलब नाइट्राइल्स का हम रिडक्शन करवाते हैं SnCl2 का इन एसिडिक मीडियम, तो ये रिएक्शन का है एक नेम, और वो नेम क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन। तो हमने अमीन्स की फर्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन, ठीक है। याद रहेगी स्टीफेन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 इन एसिडिक मीडियम फॉर्म अमीन्स, क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ते हैं भाई वो क्या है, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड के रिडक्शन से हमें क्या बनाना है, अमीन बनाना है, क्योंकि हम अमीन ही पढ़ रहे हैं। तो RCONH2 क्या होता है भाई, ये होता है हमारा अमाइड। इस अमाइड से हमने क्या बनाया, हमारा अमीन, AMINE। यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल किया मतलब रिडक्शन हुआ। यहाँ देखो क्या मिली तुम्हें, हाइड्रोजन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में किया भाई, LiAlH4। LiAlH4 से हम क्या बना रहे थे भाई, यहाँ से हम एल्डिहाइड्स भी बना रहे थे। तो याद रहेगा भाई जो एल्डिहाइड का रिडक्शन भी कौन करता है, LiAlH4। मतलब ये जो कार्बोनिल वाला बॉन्ड है ना हमारा, इसका रिडक्शन कौन करता है, ये LiAlH4, क्लियर। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है वो क्या है भाई, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जो फर्स्ट नाइट्रो कंपाउंड है हमारे पास उसका हमने रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनी, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। क्या मिली हमें, एनिलीन। ये क्या है, ये है भाई नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का सिंपल सा रिडक्शन है, किसके प्रेजेंस में करते हैं, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में। और क्या प्रेजेंट होना चाहिए साथ में, एथेनॉल या फिर सोडियम अमलगम भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये हमारे पास एरिल है और ये हमारे पास एलिफेटिक है। सेम कंपाउंड बनेगा, मतलब क्या बनेगा भाई, अमीन बनेगा। कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, SnHCl के साथ नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन से वापस से अमीन मिलते हैं और SnCl2
प्लस HCl के कॉम्बिनेशन को हम बोल रहे थे स्टीफेंस रिएक्शन। क्लियर? यहाँ जो कंपाउंड है वापस से नाइट्रोबेंजीन हमारे पास है और नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन करवाया विथ आयरन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हमें यहाँ भी अमीन्स मिला। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन में याद रखने वाली वो क्या है भाई, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन्स, अमीन्स। और क्यों है भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, यहाँ जो हम आयरन यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये आयरन का स्क्रैप हमें बहुत थोड़े अमाउंट में यूज़ करना होता है। मतलब कम अमाउंट में स्क्रैप डाला हमने आयरन का और हमें सेम अमाउंट में क्या मिली, एनिलीन। जितने अमाउंट में हमने अपना नाइट्रोबेंजीन डाला उतने ही अमाउंट में भाई हमें एनिलीन मिल जाएगी और कम अमाउंट ऑफ रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये बेस्ट मेथड हुआ ना, क्योंकि सस्ता है इसीलिए, और जो सस्ता है वही चलता है। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं भाई, वो क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तुम ये मान लो तुम्हारे अमीन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो ये है, और साथ के साथ जो एक और बात है याद रखने की वो क्या भाई, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है वो टेस्ट देती है किसका, 1 डिग्री एल्किल अमीन्स का। एक और बार सुन लो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो रिएक्शन है ये सब अमीन्स की सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री एल्किल अमीन्स। अब ये होता क्या है, इसका मैकेनिज्म जो है, जो स्टेप्स हैं वो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। मतलब अमीन्स वाले चैप्टर में 1, 2, 3 ही मतलब क्या है तुम्हें मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस हैं। तो जब कम अमाउंट में है तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, और इससे पहले जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा वो किसका था, वो हमने पढ़ा था अमोनोलाइसिस का। यहाँ देखो ये हमारे पास है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर हमने कहाँ किया था, जब हम IUPAC कर रहे थे किसका भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अब यहाँ क्या होता है भाई, इस थैलिक एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है भाई थैलेमाइड, CONH2, वापस से होगा CONH2। अब ये जो हमारे पास क्या बना भाई, थैलेमाइड, ये फर्दर ऑन रिएक्शन करता है और ये बनाएगा हमारे लिए, क्या बनाएगा भाई, अमीन्स। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, जैसे मेरे पास ये जो मेरा थैलेमाइड बना C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2 किससे बना भाई, ये यहाँ मैंने अमोनिया गैस पास करवाई और अमोनिया गैस पास करवाने पे यहाँ बना थैलेअमाइड। अभी जो थैलेअमाइड है इसको क्या करते हैं भाई, हम हीट करते हैं, और जब हम इसको हीट करेंगे तब क्या होगा, देखो जो काम अभी हमने करवाया उसका रिवर्स काम यहाँ हो जाएगा। अभी हमने नाइट्रोजन गैस इसमें पास करवाई थी, अब क्या हुआ भाई, यहाँ से अमोनिया गैस फिर से निकल जाएगी -NH3। मतलब पहले तो तुमने क्या किया भाई, थैलिक एसिड पे अमोनिया को पास करवाया, उसके बाद तुमने यहाँ फर्दर हीट किया, और हीट किया तो क्या हुआ, वापस से अमोनिया गैस ही रिलीज हो गई। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनी ये क्या थी भाई, ये हमारे पास थी थैलेअमाइड। ठीक है, और ये जो बनी है क्या है, थैलेइमाइड। देखो थैलिक एसिड से रिएक्शन करवाया, थैलेअमाइड बना, थैलेअमाइड की फर्दर रिएक्शन करवाई, थैलेइमाइड बना। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं भाई, हमारे पास थैलिक एसिड सा, थैलिक एसिड में हमने अमोनिया डाला तो हमें थैलेअमाइड मिला, थैलेअमाइड को हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, थैलेइमाइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन हम करवाते हैं भाई, किसके साथ करवाते हैं, यहाँ हम इस रिएक्शन में डालेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी डाल देंगे, कोई भी बेस। साथ में हम डालेंगे भाई यहाँ पे ROX, इसके साथ यहाँ हम इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा देते हैं।
जब हम ये सारे काम करवाते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। थैलिक एसिड के क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा, और अगर हमने पोटेशियम डाला है तो पोटेशियम का बनेगा। और साथ में ये जो अमोनिया है यहाँ से रिएक्शन करके RnH2 मतलब 1 डिग्री अमीन का जो है फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आई? यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये बात है कि भाई यहाँ से हर बार तुम्हें 1 डिग्री अमीन सी देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे हर बार एल्किल अमीन क्यों मिलेगा, एरिल अमीन यहाँ से क्यों नहीं मिलेगा। मान लो तुमने यहाँ पे ये जो R है तुमने एरिल ले लिया, अब ये जो R कहाँ जाके जुड़ रहा है भाई, इस हाइड्रोजन की जगह पे। तो यहाँ क्या होगा, इस रिंग में रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, और रेजोनेंस शुरू हो गया तो वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो तुम्हारा अमोनिया फॉर्म कैसे होगा। इसलिए भाई जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की रिएक्शन है ये किसके लिए है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्किल अमाइंस की। ठीक है, हमने 2 नेम रिएक्शन पढ़ ली अमीन्स की। पहली पढ़ी थी स्टीफेंस रिएक्शन, दूसरी हमने पढ़ी है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है भाई हमारे पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास 3rd नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की। ये रिएक्शन हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने करवाई थी ब्रोमीन के साथ, और यहाँ क्या करवाया उसने, अमाइड्स का डिग्रेडेशन करवाया। मतलब कि देखो उसने अमाइड लिया, अमाइड के साथ ब्रोमीन डाला और बेसिक मीडियम में। तो जब उसने रिएक्शन प्रोसीड करवाई तब हुआ क्या, यहाँ पे उसको 1 डिग्री अमीन देखने को मिला, और साथ में भाई यहाँ पे इस बेसिक मीडियम की वजह से सोडियम कार्बोनेट भी बन गया। तो जो इसका अमाइड वाला कार्बन था ये क्या हुआ, डिग्रेड हो गया, ये टूट गया, और हमें एक कम कार्बन वाला अमीन मिला। याद रहेगा, एक कम कार्बन वाला अमीन हमें यहाँ से मिला। ऐसी रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी पढ़ी थी जिसका नाम था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ क्या बना भाई, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट बना और क्या बनेगा, यहाँ पे एक NaBr बनता है और यहाँ भाई वाटर रिलीज होता है। तो ये साइड प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के। मेन प्रोडक्ट कौन सा है, ये अमीन हमें मिलता है। ठीक है, अब आज की क्लास की हम लास्ट नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। क्या नाम है भाई, कर्टियस रिएक्शन। ये तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। जो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज की क्लास की हैं, एक तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, दूसरी कौन सी है भाई, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये मान लो क्वेश्चन पेपर में छप चुका है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, और फिर तुम्हें पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे अब तुम्हारी मर्जी। क्यूटियस रिएक्शन जो है, कर्टियस ने क्या किया था भाई, इसने एसिल एजाइड लिया। एसिल एजाइड क्या होता है, देखो एसिल हम बोलते हैं इस ग्रुप को, यहाँ पे होता है ये एसिल, यहाँ क्लोरीन लगा रहे थे तो एसिल क्लोराइड, एजाइड आयन लगा दिया तो एसिल एजाइड। ठीक है, इसको जब हमने हीट किया यहाँ पे तो हमें क्या मिला भाई, आइसोसाइनेट जो है हमारा यहाँ से बना। बहुत सिंपल है, आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, NH2 अमोनिया यहाँ से मिल जाएगा, और वो भी 1 डिग्री। तो हमने बहुत सारे रिएक्शन भाई आज की क्लास में पढ़े, अमोनिया फॉर्मेशन के, अमीन्स फॉर्मेशन के, और बहुत बहुत सिंपल और बहुत छोटा चैप्टर है ये। अब नेक्स्ट क्लास में भाई हम इनका क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ हम अमीन्स वाले फॉर्मेशन की क्लास को ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।